ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि सक्सेस डिसिप्लिन से आती है या फिर लंबे लंबे वर्किंग आवर्स से आती है, जो कि शायद थोड़ा बहुत सच भी है। हो सकता है ऐसा करके आप टॉप 10% लोगों में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आप टॉप 1% तक पहुंचना चाहते हो तो वहां गेम कुछ और ही है। वहां रूल्स बिल्कुल अलग हैं। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इलॉन मस्क का। पेपैल बेचने के बाद उनके पास इतना पैसा था कि वो चाहते तो पूरी जिंदगी बिना काम किए भी आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना लगभग पूरा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में डाल दिया। शुरुआत के साल उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट्स लगातार फेल हो गए थे। पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बैंकरप्सी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इलॉन मस्क के पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचा था। अगर 4th लॉन्च भी फेल होता तो स्पेसएक्स बंद हो जाता और टेस्ला का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है। इलॉन मस्क सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। वो सिस्टम्स बना रहे थे। टीम्स कैसे काम करें, प्रोसेस कैसे डिजाइन हो, इंजीनियरिंग डिसीजंस कौन ले और पूरा काम का फ्लो कैसे चले। ऐसे सिस्टम्स जो उनकी जगह हार्ड वर्क करें। और जैसे ही 4th रॉकेट सक्सेसफुल हुआ, पूरी कहानी ही पलट गई। आज टेस्ला और स्पेसएक्स मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज हैं और ये सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आई। ये आई सिस्टम्स के थ्रू जो हार्डवर्क खुद कर रहे थे। इसीलिए आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान देने वाला नहीं हूं। मैं आपके साथ 5 सिंपल प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो सच में हेल्प करते हैं, उन मुश्किल चीजों में हेल्प करते हैं जिन्हें आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हो। पहला प्रिंसिपल, ट्रैप योरसेल्फ। अब जरा हिस्ट्री में चलते हैं। 1519 में एक स्पेनिश कॉन्करर थे, हर्नन कॉर्टेस। मेक्सिको के तट पर जब वो लैंड होते हैं अपने कुछ 100 सोल्जर्स के साथ, तो उनका गोल था एक ही, एज़टेक एम्पायर को जीतना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो एक अनजान जगह पर थे, उनके पास लोग कम थे और सिचुएशन बिल्कुल उनके फेवर में नहीं थी। अब सवाल ये आया कि हर्नन कॉर्टेस ने ऐसा क्या किया ताकि उनके सोल्जर्स के पास पीछे हटने का ऑप्शन ही ना बचे। उन्होंने शिप्स डुबा देने का ऑर्डर दिया। ना वापस जाना होगा, ना कोई रिट्रीट होगी, ना सरेंडर होगा। और यही एग्जैक्ट चीज हमें अपनी जिंदगी में भी करनी होती है, क्योंकि जब आपके पास प्लान बी होता ही नहीं तो आप प्लान ए को कामयाब बनाने का तरीका ढूंढ ही लेते हो। इस बात को Amazon और Zappos ने बड़े अच्छे से समझा। जब Amazon ने Zappos को एक्वायर किया, Zappos एक काफी सक्सेसफुल कंपनी थी, स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ, अच्छा रेवेन्यू भी था और हजारों एम्प्लॉय भी थे। लेकिन एक चैलेंज था। Zappos लास वेगस में बेस थी और Amazon का बेस सिएटल में था। 2 अलग सिटीज, 2 अलग कल्चर्स और काम करने का तरीका भी काफी अलग। और जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो तो सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदते, लोग, वहां का कल्चर, वहां के सिस्टम, वहां के प्रोसेसेस, वहां के प्रोडक्ट्स, वहां के कस्टमर्स, सब कुछ एक्वायर होता है। जेफ बेजोस को ये बात बिल्कुल क्लियर थी, इसीलिए उन्होंने इंटीग्रेशन को ऑप्शनल नहीं छोड़ा। उन्होंने टोनी, जो Zappos के सीईओ थे, उनके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी। मैसेज सिंपल था, Zappos तुम्हारा है, कल्चर तुम संभालो, इंटीग्रेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस उस मोमेंट के बाद ये चॉइस ही नहीं रही कि काम होगा या नहीं। ये प्लान ए बन गया, प्लान बी था ही नहीं। Zappos को Amazon के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना ही था और इसके लिए टोनी को Zappos पर पूरी अटेंशन देनी ही पड़ी। जेफ बेजोस बिगर पिक्चर पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने पूरा ट्रस्ट किया कि टोनी कल्चर को भी बचाएंगे और कंपनी को भी ग्रो करेंगे। बिहेवियरल डिजाइन में ऐसी सिचुएशंस को फोर्सिंग फंक्शनिंग बोला जाता है। ये वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आपको कॉर्नर कर देते हैं और ग्रो करना मजबूरी बना देते हैं। आप भी अपनी लाइफ में ऐसे 4 फोर्सिंग फंक्शंस बना सकते हो, चाहे पब्लिक कमिटमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेक्स हो, चाहे एक्सेस कट करना हो या फिर एक टाइम बॉक्सिंग करना हो।
जब रिट्रीट का ऑप्शन ही नहीं होता तो जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो धीरे धीरे इनएविटेबल बन जाती है। ये था आपका पहला प्रिंसिपल। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसको लोग सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं, और वो है विल पावर। हम सबने ऐसे दिन देखे हैं जहां सुबह 8 बजे लगता है कि आज का दिन तो मतलब अमेजिंग होगा, फिर शाम के 8 बजते हैं और आप देखते हो कि टू डू लिस्ट की आधी चीजें आपने खुद ही पोस्टपोन कर दी होती हैं और लगता है जैसे आप फेल हो गए हो। लेकिन आप फेल नहीं हुए, ये बस आपके सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है। सब ऐसे ही सोचते हैं, आप भी और मैं भी। और इसे लेके दुनिया के लीडिंग विल पावर रिसर्चर्स में से एक रॉय बॉयमाइस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को लैब में बुलाया और उनके सामने फ्रेश बेक्ड कुकीज रखी। आधे लोगों को बोला गया कि कुकीज मत खाना और बाकी आधे लोगों से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बाद में सबको इम्पॉसिबल पजल्स सॉल्व करने को दिए गए। जो लोग कुकीज को लेके रेजिस्ट कर रहे थे उन्होंने पजल्स पर ध्यान नहीं दिया और 50% ज्यादा जल्दी गिव अप कर दिया। रीजन सिंपल था, विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। ये फ्यूल टैंक जैसा होता है, हर डिसीजन, हर डिस्ट्रैक्शन इस फ्यूल को धीरे 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 ड्रेन करता है। और इस बात को और क्लियरली समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देखिए, जहां स्टडीज बताती हैं कि जजेस से सुबह के टाइम में पैरोल मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आफ्टरनून तक आते आते वही जजेस ज्यादा पैरोल डिनाई करने लगते हैं। केसेस सेम होते हैं, फैक्ट सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज चेंज होती है उसमें, उनका मेंटल फ्यूल। इसका मतलब ये नहीं कि जजेस अनफेयर हो जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो भी इंसान ही हैं। और बिल्कुल वैसे ही जब आप शाम को अपना काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग थक चुका है। हम अक्सर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को विल पावर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हम बार बार हार जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज इंजीनियर योर डिसिप्लिन। इसीलिए टॉप परफॉर्मर्स विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। दुनिया के सबसे फास्ट रनर्स में से एक नोआ लाइल्स डिसिप्लिन को फील नहीं करते, वो डिसिप्लिन को डिजाइन करते हैं। उन्होंने खुद बताया है कि उनको ADHD है, इसीलिए वो विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वो रिदम पर भरोसा करते हैं। 6 days a week, सेम ट्रैक, सेम प्लेलिस्ट, सेम वार्म अप, सेम बॉडी मूवमेंट्स। जब रेस शुरू होती है वो कहते हैं मैं सोचता नहीं, मेरी बॉडी ऑलरेडी जानती है कि उसे क्या करना है। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सिस्टम है। और जब गोल्ड और सिल्वर के बीच सिर्फ 1/500th सेकेंड का डिफरेंस हो तो वही सिस्टम उनको एज देता है। अब आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? एक ऐसा टास्क चूज करिए जो आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हैं, फिर 3 चीजें लॉक करिए, टाइम, प्लेस और ट्रिगर। जैसे मान लीजिए हर थर्सडे 9 बजे सेम डेस्क, सेम प्लेलिस्ट, 4 एयरप्लेन मोड पर। अब आप ऑटो पायलट मोड पर हो। सिंपल लगता है लेकिन सिंपल सिस्टम सबसे मुश्किल होते हैं तोड़ना। अब आता है चौथा प्रिंसिपल, रन द एल्गोरिथम। हम हार्ड चीजें इसलिए अवॉइड नहीं करते क्योंकि वो मुश्किल होती हैं। हम उन इमोशन से बचना चाहते हैं जो उनके साथ आते हैं। डर है, डाउट है, डिस्कंफर्ट है, इम्पोस्टर सिंड्रोम है। और फिर दिमाग बार्गेनिंग करता है, यार आज छोड़ देते हैं, अरे कल डबल कर लेंगे। पर सच ये है ये काम नहीं करता। सोल्यूशन है एल्गोरिथम रन करो। इस बात को साइंस भी सपोर्ट करती है। NYU के साइकोलॉजिस्ट पीटर गॉलविट्जर ने स्टूडेंट्स पर एक स्टडी करी। क्रिसमस ब्रेक के दौरान स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करना चाहते थे। उन्होंने उनको 2 ग्रुप्स में बांटा। पहला ग्रुप बोला आई वॉन्ट टू वर्क आउट मोर, दूसरा ग्रुप बोला इफ मंडे 7 AM देन जिम। मोटिवेशन दोनों का सेम था, रिजल्ट शॉकिंग था। गोल सेटर्स 62% टाइम फेल हो गए, इफ देन प्लानर्स सिर्फ 9% टाइम फेल हुए, क्योंकि दिमाग गोल्स पर नहीं एल्गोरिथम्स पर काम करता है।
इफ एक्स होता है देन वाई एग्जीक्यूट होता है। इसमें इमोशन नहीं होता, डिबेट नहीं होती, बस एग्जीक्यूशन होता है। अब बात करते हैं पांचवें प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज आउटसोर्स योर डिसीजंस। अतुल गवांडे जो कि एक वेल नोन सर्जन है, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड क्लास सर्जन्स भी प्रेशर में मिस्टेक्स कर देते हैं। स्किल की कमी नहीं होती, सिस्टम्स की कमी होती है। इसीलिए उन्होंने WHO के साथ मिलकर एक सिंपल सर्जिकल चेकलिस्ट बनाई। रिजल्ट ये हुआ कि पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस 36% कम हो गई और डेथ्स 47% कम हो गई। सेम सर्जन, सेम स्किल्स, बस बेटर सिस्टम्स। और सिर्फ सर्जन ही नहीं, पायलट्स जिनके पास 10,000 घंटों का एक्सपीरियंस होता है, वो भी हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्लेन उड़ाना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेशर में मेमोरी पर भरोसा नहीं किया जाता। इसीलिए चेकलिस्ट सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं होती, असल में एक्सपर्ट्स को उनकी ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए मैं 3 तरह की चेकलिस्ट यूज करता हूं। नंबर 1 टू डू लिस्ट एग्जीक्यूशन के लिए, नंबर 2 टू वांट लिस्ट ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, और नंबर 3 टू बी लिस्ट आइडेंटिटी के लिए। मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूं, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये ब्रेन के लिए बैंडविड्थ बनाना है। बिकम द सिस्टम। ग्रेट म्यूजिशियंस, ग्रेट लीडर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स, सब में एक चीज कॉमन होती है। टिबेटन मॉन्क्स पर रिसर्च हुई, मेडिटेशन के दौरान उनके ब्रेन वेव्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। वो ट्राई नहीं कर रहे होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम वैसे ही ट्रेन हो चुका होता है। और यहीं से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, मोटिवेशन रेपिटेशन से आती है, रेपिटेशन मोटिवेशन से नहीं। फेडरर का सर्व देखने में एफर्टलेस लगता है, लेकिन उस एफर्टलेस लुक के पीछे हजारों रेपिटेशंस होती हैं, सालों की प्रैक्टिस होती है। आज रात पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करिए, सिर्फ एक छोटा सा रूल डिजाइन करिए जो कल को थोड़ा बेटर बना दे। क्योंकि जब आप सही सिस्टम्स बनाते हो तो धीरे धीरे वही सिस्टम्स आपको बना देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मेरी कोशिश है कि जो भी मैं सीखूं वो आपसे शेयर करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।